नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि आज भी क्यों बहुत सारे लोग बाहर शौच करने के लिए जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी करोड़ों लोग बाहर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। तो आइए भारत में इस समस्या के बारे में जानते हैं। खुले में शौच करने के क्या नुकसान हैं, ग्राउंड की क्या रियलिटी है और भारत इसे कैसे ठीक कर सकता है। तो दोस्तों, ओपन डेफिकेशन का मतलब होता है खुले में शौच। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारतीय जनसंख्या का लगभग 11%, जो कि आज यहाँ पर देखिए, जो कि लगभग 157 मिलियन लोग हैं। 157 मिलियन लोगों का मतलब हुआ 15 करोड़ 70 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोग आज के समय में यानी 2025 में भारत में खुले में शौच करते हैं। आप ज़रा सोचिए, हम चाँद पर पहुंच चुके हैं, मंगल पे पहुंच चुके हैं, इतना सारा विकास कर चुके हैं और बहुत ही तेज़ी के साथ हम विकसित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी हम लोगों को शौचालय नहीं दिला पाए हैं। ज़्यादातर लोग जो शौच करते हैं खुले में, वो ग्रामीण लोग होते हैं। ग्रामीण एरियाज़ में जहाँ शौचालय नहीं है, जहाँ बने भी हैं तो उनकी हालत बहुत ही ख़राब है। इस वजह से वो लोग बाहर शौच के लिए जाते हैं। अब यहाँ देखिए, हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद भारत इस प्रथा में संलग्न लोगों की सबसे अधिक संख्या वाला देश बन गया है। सोचो, हमारे यहाँ 15 करोड़ लोग खुले में शौच कर रहे हैं। इतना तो बहुत सारे देशों की पॉपुलेशन नहीं। अब यहाँ पर देखिए, गिरावट के बावजूद यानी सुधार हुआ है, पहले से ज़्यादा प्रयास किए गए हैं और शौचालय बनवाए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत। लेकिन इसके बावजूद खुले में शौच करने वाले लोगों की जो संख्या है, अभी भी विश्व स्तर पर भारत में सबसे अधिक है। वही जो मैं आपको कह रहा था कि खुले में शौच का अधिकतर हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। आप शहर को भले ही साफ कर रहे हो, लेकिन अगर आप गांव के इलाकों में जाकर घूमें और आप सुबह सुबह जब देखेंगे तो लोग खेतों की तरफ जाते हैं शौच के लिए। हमारी सबसे अधिक प्राथमिकता होनी चाहिए कि कैसे लोगों को रोका जाए खुले में शौच करने से। उन्हें टॉयलेट्स दिए जाएं, उनके जो टॉयलेट ख़राब हैं उन्हें बनवाए जाएं, लोगों को एजुकेशन दिया जाए। तो बहुत सारे कार्य करने होंगे, आगे देखेंगे। खुले में शौच से डायरिया, हैजा जैसी बीमारियां फैल सकती हैं। अब देखिए सरकार क्या पहल कर रही है। तो स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य भारत में खुले में शौच को समाप्त करना है। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्वच्छ भारत मिशन या क्लीन इंडिया या स्वच्छ भारत, इस मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। इसका मतलब था कि भारत को स्वच्छ बनाया जाएगा। जो लोग खुले में शौच कर रहे हैं, ओपन डेफिकेशन को रोका जाएगा। भारत में वेस्ट मैनेजमेंट किया जाएगा, यानी जो इधर उधर प्लास्टिक फेंका जाता है, कूड़ा कचरा, उसको जो है रिसाइकल किया जाएगा, यानी पूरे भारत को क्लीन किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या भारत क्लीन हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो आगे और कब तक क्लीन होगा। अब आप ज़रूर कहेंगे कि पहले से ज़्यादा साफ़ सफाई है, टॉयलेट्स बने हैं, डस्टबिन्स लगे हैं, कूड़े कचरे का मैनेजमेंट है। ये बात आपकी सही है, पर मैं ये भी कहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बहुत बार इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। मैंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने ऐसे बहुत सारे टॉयलेट्स देखे हैं जो प्रॉपरली बने ही नहीं हैं। किसी किसी में पानी ही नहीं आता, किसी में टॉयलेट्स ही नहीं है, सॉरी टॉयलेट की टंकी नहीं है। और ज़रा आप सोच करके बताइए कि क्या कूड़े की समस्या खत्म हो गई है भारत से। आज पूरा भारत डंपिंग ग्राउंड बना हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक, नदियों से लेकर जंगलों तक, हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा नज़र आता है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत को सच में साफ़ किया जा रहा है, या फिर कूड़े को जो है डंप किया जा रहा है, पहाड़ बनाया जा रहा है कूड़े का। सही बात तो यह है कि भारत अफ्रीकन कंट्रीज़ की तरह लगता है, जो अफ्रीका के गरीब देश हैं वैसे ही लगता है, जहाँ गंदगी फैली होती है, नालियाँ बजा रही होती हैं, कूड़ा होता है, लोग खुले में शौच कर रहे होते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत
अक्रॉस इंडिया 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए हैं 2014 तक, 2014 से, जो कि गवर्नमेंट की एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे लोग जागरूक हुए हैं, खुद भी टॉयलेट्स बना रहे हैं। मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक बार देखने चाहिए जिन भी टॉयलेट्स को इन्होंने बनाया है, जो दावा कर रहे हैं कि उनकी हालत क्या है, क्या साफ़ सफाई हो रही है, क्या उसमें पानी आ रहा है, उसका टंकी है, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया। इसके लिए जो है अधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए और सभी टॉयलेट्स को एक बार देखना चाहिए कि 11 करोड़ जो यहाँ पे टॉयलेट्स बने हैं, जो हमारा टैक्स का पैसा लगा है इसमें, क्या सचमुच में ये चालू हैं आज के समय में, इसमें से कितने चालू हैं, कितने बंद है, कंडीशन क्या है, ये सब चेक करना चाहिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को, और आपको भी ये देखना चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में जो ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट्स बनाए गए हैं उनकी कंडीशन क्या है। मेरे एरिया में तो बहुत ख़राब है। मेरे गांव की आज भी 40% पॉपुलेशन बाहर शौच के लिए जाती है। ये मुझे देखकर बहुत ही बुरा लगता है कि कैसे लोग गंदा कर रहे हैं, और सड़कों पर जाना दुश्वार हो चुका है, खेतों में जाना दुश्वार हो चुका है। अगर कोई फॉरेनर आ गया हमारे देश में, हमारे देश के गाँव में, तो वो क्या सोचेगा, ज़रा सोचिए। फिर लोग कहेंगे कि ये फॉरेनर्स हमारे देश का गलत तस्वीर क्यों दिखाते हैं, क्यों नहीं अच्छी जगह दिखाते हैं। तो ये गलत चीज़ें कौन दिखाएगा, जो देश में गलत हो रहा है उसको कौन दिखाएगा। अब चलिए आइए जानते हैं कि खुले में शौच करने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। खुले में शौच करने से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसके अलावा इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। लोग बाहर शौच करेंगे तो इससे पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। खुले में शौच करने से वातावरण में कीटाणु और वायरस फैलते हैं। इन कीटाणुओं से उल्टी, दस्त, मलेरिया, टाइफाइड, पेट में कीड़े जैसी बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। खुले में शौच करने से बच्चों पर सीधा असर पड़ता है। खुले में शौच करने से बच्चों का विकास प्रभावित होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। खुले में शौच करने से जल स्रोत भी दूषित होते हैं। लोग मैं देखता हूँ कि जो तालाब होते हैं उसके किनारे शौच करते हैं, नदियों के किनारे शौच करते हैं। तो ये हालत हो गई है हमारे देश की। और खुले में शौच करने से प्रकृति पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। अभी मैंने इंडियन रेलवे में यात्रा किया था, और जब मैं उसके टॉयलेट की तरफ गया यूज़ करने के लिए, तो मेरा पूरा मूड ही ख़राब हो गया। आप समझ सकते हैं कि वो कैसा दृश्य रहा होगा। कोई साफ़ सफाई ही नहीं थी, लोग पटरियों पे लगे पड़े थे। देखिए, मैं अपने देश से और प्रकृति से बहुत प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भी उन यूरोप के देशों की तरह बने, अमेरिका जैसा बने, साफ सुथरा रहे हमारा देश। और इसके लिए यहाँ के नेताओं को और यहाँ के लोगों को सबको पहल करना होगा। केवल दिखावा करने से नहीं होगा कि भारत को स्वच्छ बना रहे हैं। ग्राउंड पर जाकर रियलिटी को भी चेक करना होगा। जो नेता इस अभियान को चला रहा है उसको एक बार देखना भी चाहिए कि जो वो पैसा दे रहा है, जो जनता का पैसा वो लगा रहा है, क्या उससे सही काम हो रहा है, क्या वो सही तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा एक बार टॉयलेट्स बन गए हैं तो ऐसा नहीं है कि काम ख़त्म हो चुका है। अब फिर से भारत सरकार को नए टॉयलेट्स बनाने चाहिए। उसमें जितने मानक हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पानी की व्यवस्था हो, टंकी हो। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं रोड पर हैं, और अगर आपको 1 नंबर या 2 नंबर लग गया तो आपको तो बाहर ही जाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि रोड साइड टॉयलेट्स को भी बनाया जाए ताकि लोग बाहर ना जाएं। बाकी बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं, मैं देखता हूँ बच्चे खुले में शौच करते हैं और सड़कों पे लाइन से बैठे होते हैं। तो हमको जो है हमारे देश में सार्वजनिक शौचालयों को बनाया जाना चाहिए, और जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए। सामाजिक संदेश, स्कूल में शिक्षा दिया जाना चाहिए, वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो लोग भी शौचालय बनवाना चाहते हैं उनको जो है वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। नियमित निगरानी और जवाबदेही, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कोई देख रेख तो करे कि क्या वो शौचालय चल रहा है कि नहीं, क्या हालत है उसकी। आप बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखेंगे जिसमें शौचालयों की इतनी बुरी हालत है कि दिखाया भी नहीं जा सकता और देखा भी नहीं जा सकता। इसमें जो है प्राइवेट लोगों को भी लिया जा सकता है, निजी क्षेत्र और संगठित क्षेत्र दोनों से सहयोग लिया जा सकता है। तो सरकार सब कुछ जानती है कि कैसे चीज़ों को सही करना है। उसके पास IAS हैं, एजुकेटेड पीपल हैं, लोग हैं, वो सब जानते हैं कि कैसे देश को ठीक करना है। बस विल पावर चाहिए, और भ्रष्टाचार जो चल रहा है हमारे देश में इसको ख़त्म होना चाहिए। बाकी आपका इस पे क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।